श्राप देती हूँ। कृष्ण, जिस तरह तुमने कौरवों और पांडवों को आपस में युद्ध करवाकर मेरे वंश का सर्वनाश किया है, उसी प्रकार समस्त यदुवंशी भी आपस में लड़कर वंश नाश का कारण बनेंगे और तुम्हारी द्वारका नगरी भी सागर के गर्त में जाकर समा जाएगी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ एक कारण से होता है। यदि आप एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो कोई कारण होगा, और यदि आप गौरव का आनंद ले रहे हैं तो भी एक कारण होगा। यह एक चक्र है और चुपचाप आपको इसे स्वीकार करने की जरूरत है। भविष्य की चिंता ना करें और ना ही बीते हुए समय पर ध्यान दें, लेकिन आप केवल वर्तमान पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका केवल वर्तमान पर नियंत्रण हो सकता है। इसे पूरी तरह से जिएं। हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गंधारी बहुत दुखी हो गई। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गंधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार किया, और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच हुई युद्ध का वो रूप है जिसने कुरुक्षेत्र की मिट्टी तक लाल कर दी थी। कहा जाता है कि इस भयंकर युद्ध में इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी कि आज भी उनके लहू से कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वहां की मिट्टी का रंग लाल ही है। ईर्ष्या, लालच और घमंड, ये तीनों ही कारण चचेरे भाइयों के बीच संग्राम के कारण बन गए। एक तरफ 100 कौरव भाई और दूसरी तरफ 5 पांडव। कृष्ण से लेकर भीष्म पितामह, द्रोण, शिखंडी आदि सभी बड़े बड़े धुरंधरों ने इस युद्ध में भाग लिया। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में रक्तपात के सिवाय कुछ हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध में कौरवों के समस्त कुल का नाश हुआ। साथ ही 5 पांडवों को छोड़कर पांडव कुल के अधिकांश लोग मारे गए। लेकिन इस युद्ध के कारण युद्ध के पश्चात एक और वंश का खात्मा हो गया। वो था श्री कृष्ण जी का यदुवंश। कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, जो हिंदू त्रिमूर्ति के संरक्षक थे। अक्सर इस बात पर बहस होती है कि कृष्ण ने अपने अवतार को कैसे समाप्त किया। यदि कृष्ण स्वयं एक सर्वोच्च देवता थे तो उनकी मृत्यु कैसे हो सकती थी? एक प्राचीन कथा के अनुसार यह सब तब शुरू हुआ जब पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हुआ। यह घटना कुरुक्षेत्र के युद्ध के 35 साल बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी, जहां युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी और वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशी का भी नाश होगा। गंधारी के श्राप से विनाशकाल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। यदुवंशी अपने साथ अन्न भंडार भी ले आए थे। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल वब्रु दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से ही हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जरा को लगा कि वहाँ कोई हिरण है। बहलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ
और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहलिये से कहा, जरा तुम डरो मत, तूने तो मेरे मन का काम किया है, अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करेगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट गए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर पूरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। वहीं कुछ संत लोग यह भी कहते हैं कि प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णा अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसे बाली को दी थी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्ण।